Homemaking is not that easy. In fact, इट्स अ नेवर एंडिंग मल्टीटास्किंग फुल टाइम सीरीज। कुछ लेडीज इसको एंजॉय करते हुए यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए इफेक्टिवली मैनेज कर लेती हैं, और कुछ लेडीज के लिए ये बस हाउसवाइफ का एक टैग है। आई प्लेस माई सेल्फ इन द फर्स्ट कैटेगरी एंड आई ऑलवेज ट्राई कि यही आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूं सो दैट you can get maximum benefit out of it if it suits you. If you agree, then do let me know in the comment section. So let's get started. Assalamu alaikum everybody. Welcome to Womania ATF. मेरी ऑलमोस्ट हर मॉर्निंग का स्टार्ट घर की सारी विंडोज़ के मेश डोर्स ओपन करने से होता है, ताकि फ्रेश एयर और लाइट का क्रॉस हो। साथ साथ फ़ैन भी ऑन कर देती हूँ ताकि अंदर की कंटेमिनेटेड हवा बाहर निकल सके और ताज़ा हवा अच्छे से स्प्रेड हो सके, जिसके लिए कर्टन्स को भी इनके पर्टिकुलर कर्टन टायर्स के साथ समेट देती हूँ। अगर डेडिकेटेड टायर्स नहीं है तो कोई भी हार्ड और कोर्स कपड़ा लेकर 20x5 इंच डबल फोल्ड करके इसकी एक साइड पर वेलक्रो लगा देती हूँ, दूसरी साइड पर नहीं लगाती, इनफैक्ट टर्न कर देती हूँ और फिर इस तरह से लगा देती हूँ। अब इस तरह लगाने से ये ओवरलैप कर देता है और अच्छे से वेलक्रो इसको चिपका देता है, और ये एक अच्छी खासी पॉकेट और स्पेस रेडी हो जाती है। आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग इसके स्पेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अच्छे से ये टाई हो जाते हैं और मुझे किसी पर्टिकुलर और डेडिकेटेड टायर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसके अलावा भी आपके साथ आइडिया यही शेयर करूंगी कि अगर आपके पास कपड़ा भी नहीं है या आप स्टिचिंग नहीं करना चाहते, तो इस तरह के हैंड बैंड्स जो एक तरफ से कट लगा हुआ होता है, ये बड़े यूज़फुल रह जाते हैं। और इस तरह के जो सेंट्रली फिक्सेबल जो कड़े होते हैं वो भी बहुत यूज़फुल होते हैं। वो कैसे, चलें देखते हैं। तो सबसे पहले ये मैं आपको टाई करके दिखाती हूँ। सारा पर्दा इसके अंदर समेटा जाता है और इसकी लुक्स भी बहुत अच्छी आती हैं। लाइट सा गोल्डन कलर है और इसको एक अलग लेवल की खूबसूरती दे देता है, और इस तरह से ये कड़ा भी आराम से एडजस्ट हो जाता है और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। घर में जब एक से ज़्यादा डिवाइसेस या गैजेट्स को एट अ टाइम यूज़ करना हो, जैसे एलईडी, बच्चों का एक्सबॉक्स या म्यूज़िक सिस्टम और मोबाइल फ़ोन्स की चार्जिंग, तो वायर्स का ये विजुअल क्लटर जो होता है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। किसी ने मुझे आसान इसका सोल्यूशन पूछा था कि इसको कैसे मैनेज किया जाए, तो उसके लिए मैंने ये एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया। काफ़ी स्टडी था, चॉकलेट का ये बॉक्स था, तो उसको चारों तरफ से ना मैंने ये टेप लगा कर इसको अच्छे से किसी अच्छे से पेपर शीट के साथ कवर कर लेना है। चाह तो रही थी मैं कि इसको सिलिकॉन ग्लू से चिपकाऊं, लेकिन मैंने ये पर्पसली इसको टेप के साथ चिपकाया कि हमारी कुछ लेडीज़ जो होती है ना, सिलिकॉन ग्लू को उनको एट अ टाइम मैनेज नहीं करना आता, या वो उनके लिए अवेलेबल नहीं होती, और वैसे भी टेप लगाकर इस तरह के काम कर लेना हर तरह की लेडीज़ के लिए ईजी होता है। तो बस इसी वजह से मैंने इसको एक अच्छी सी शीट को लिया और इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं कटिंग करके इसके चारों जो बाउंड्रीज़ हैं उनको मैंने कवर कर लिया है। सेंटर से भी इसी तरह घर में आए हुए किसी भी कार्डबोर्ड के बॉक्स को बस उसके साइज़ के अकॉर्डिंग लेकर उसको भी कवर करके इसको फिक्स कर दिया है। बस कितना ज़बरदस्त हमारा बैग तैयार हो गया। अब इसकी एक साइड पर ना मैंने ये 3 स्लॉट्स बना लिए अपनी नीड के अकॉर्डिंग, और उसकी दूसरी साइड पर एक बड़ी सारी स्लॉट नीचे तक बना लिया, और उनको एक कटर की हेल्प से आसानी से ये कट हो जाता है कार्डबोर्ड। और अब ये देखें, इसको मैंने अरेंज कर दिया है। ये जितनी भी सॉकेट्स हैं ना, एट अ टाइम उनकी वायर्स ये तीनों स्लॉट्स में से जा रही हैं, और जो हमारी जो प्लग है उसकी वायर एक तरफ से आ रही है। इवन मैं अपना फ़ोन भी चार्ज करने के लिए जगह इतनी है कि मैं वहाँ पर रख सकती हूँ। तो विजुअल क्लटर भी ख़त्म हो गया, देखने में लुक वाइज भी अच्छा लग रहा है, और हमारी एक प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। तो इस तरह के छोटे छोटे जुगाड़ करते रहने से हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती हैं। अब क्या होता है जी, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें घर में डिब्बियाँ आती हैं, उनके अंदर ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। जैसे ये आप पिन्स ही ले लें, इस तरह की ये पेपर क्लिप्स हैं। तो ये डिब्बी तो हो गई थी ख़राब, बिल्कुल पड़ी पड़ी, तो इसके अंदर से सारी पिन्स गिरी हुई थी। जब मैंने इसको ड्रॉर्स में से खोला तो बस इस तरह की डिप सॉस की जो आती है ना, ये प्लास्टिक मटेरियल होने की वजह से ट्रांसपेरेंट इसका लिड है, तो ये विजिबल भी रहती हैं, और इसको इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में मैं प्लेस करके रखती हूँ, तो डिब्बी को फेंक देती हूँ। इसी तरह ये हमारे बटन्स होते हैं, ये जितने भी हमारे स्विंग एक्सेसरीज़ हैं, हमारे DIY के लिए मैं पर्ल्स रखती हूँ, इंचेस टेप रखती हूँ, उसको इस तरह से सिक्योर करके इसी तरह के डिप सॉस की जो डिब्बियाँ होती हैं उनके अंदर रख देती हूँ। तो ये बिल्कुल मेरी नज़रों के सामने होती हैं, एक जगह पर पड़ी होती हैं, मुझे ढूंढना नहीं पड़ता। इस तरह ये सुइयाँ होती हैं बच्चों की पहुँच से दूर कराने के लिए, और वैसे भी इनको सिक्योर करने के लिए आंखों के सामने रखने के लिए इस तरह का फोम लगाकर, या ये पैड आपके पास है तो उसके अंदर भी रख सकते हैं। उसके बाद ये टूथपिक की जो डब्बी होती है बहुत ज़्यादा वर्किंग होती है, इसके अंदर सुइयाँ रख देती हूँ, तो इसके ऊपर जो सुराख होता है ना, उसमें से ईजिली हमारी सुई निकल आती है और फिर हम उसको यूज़ में ले आते हैं।
सिमिलरली घर में इस तरह की गिफ्ट पैकिंग्स भी आती हैं, तो उनको भी कभी ना फेंका करें, उसके अंदर इस तरह की रील्स जो हैं वो एडजस्ट करके रखी जाती हैं। तो सारी चीज़ें हमारे पास एक ही जगह पर मौजूद होती हैं। और इस तरह के जो पत्तों पर चीज़ें होती हैं ना, जैसे ये पिच बटन हैं या हुक्स वगैरह हैं, तो उनको भी अच्छे से उनको रबर बैंड लगा कर रखा जाए तो ज़बरदस्त हो जाती हैं। मैंने आपके साथ ये जो नज़र आ रहा है लिंक, आपको एक DIY बॉक्स बनाना बताया हुआ है। अगर आपके पास ये ऑर्गेनाइज़र नहीं है तो आप वो DIY बॉक्स बना सकते हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मेरे पास ये लॉन्ड्री बास्केट सालों से मौजूद है। नेचुरली हमारी आंखों को चेंज अच्छा लगता है, तो बस इसको एक नई लुक देने के लिए एक यूज्ड टी-शर्ट ली और इसको इसके ऊपर फिक्स कर दिया। वैसे भी सुराख वाली होने की वजह से कपड़ों में एक्स्ट्रा डस्ट ना पड़े, तो कवर भी हो गई। और इसके लिड को मैंने एज सच रहने दिया, ताकि अगर कपड़े धोने वाले हैं तो हवा का क्रॉस रहे और स्मेल पैदा ना हो। तो इस तरह के चेंजेस जो होते हैं ना छोटे छोटे, हमारे घर में ऑलरेडी मौजूद चीज़ों के साथ ही हम करते रहें ना, तो चीज़ों की लुक्स भी चेंज हो जाती हैं, वो ख़राब भी नहीं होती, ज़्यादा देर तक लॉन्ग लास्टिंग और ड्यूरेबल हो जाती हैं, और हमारे जो घर को एक नई लुक भी मिल जाती है। अब जितने घर में पैकिंग मटेरियल्स आते हैं ना, स्पेशली जैसे ये इनमें बेकरी आइटम्स आ रही होती हैं, इनको डिस्कार्ड करने की बजाय बड़े अच्छे वे में इनको यूज़ किया जा सकता है। प्लास्टिक मटेरियल और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से जल्दी ख़राब भी नहीं होते और इजीली वॉश भी हो जाते हैं। सबसे पहले तो अगर ऐसा यूज़ करूँ तो ये हमारा जो टिश्यू होता है ना, रोल होता है, इसको अच्छे से ये सिक्योर कर देता है। और फर्दर इसके ऊपर टिश्यू रोल के साइज़ का कट लगा कर ना, तो इसको पीछे इसके मैं नैनो टेप फिक्स कर दूँगी। नैनो टेप जो होती है वो बहुत अच्छी से स्टिक हो जाती है और काफ़ी देर तक चलती है, कहीं पर भी को पेस्ट कर दिया जाए। तो किचन की ये वर्टिकल स्पेस कैबिनेट की भी यूज़ हो गई, और इसको एक ऑर्गेनाइज़र भी मिल गया टिश्यू रोल को, और ये सिक्योर भी हो गया, डस्ट वगैरह भी नहीं पड़ेगी। फर्दर इनको मैं यहीं पे इनका एंड नहीं करती, और भी अच्छे से यूज़ में लेकर आती हूँ, क्योंकि ये स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप में होने की वजह से इनको बहुत ही ज़बरदस्त वे में यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये इसके जो दो पार्ट है ना, इनको मैं सेंटर से कट कर लेती हूँ। साइड पर जो मार्जिन जो एक्स्ट्रा है ना बचे हुए, क्योंकि उनसे 1 इंच जगह जो है जहाँ पर फर्दर इसको यूज़ करने वाली हूँ ना, हम उसकी 1 इंच जगह भी वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये इसके मार्जिन्स कट कर देंगे ना, तो वो जगह भी हमें मिल जाएगी। अदरवाइज़ ये जो 1 इंच की जगह है ना, जितने भी हम ये लगाएंगे फिक्स करेंगे तो वो वेस्ट हो जानी थी। अब ये सारों की कटिंग मैंने कर ली है, और अब ये बिल्कुल एक नीट लुक आ गई है, और जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो साइडों से रिमूव हो गया है। तो चलें देखते हैं इनको मैं कहाँ एडजस्ट करने वाली हूँ। तो कैबिनेट्स घर में कितने भी होना, उनको साफ़ करके मेंटेन करना, ऑर्गेनाइज़ करना, किसी भी मैट को, कैलेंडर का ही कोई वेस्ट पेज हो उसको लगा लें, कोई वेस्ट मैट्स हैं इस तरह से ना इनको लगाएं, क्योंकि ये शेक करते हैं और प्लास्टिक मटेरियल बिल्कुल लाइट वेट होते हैं ना, तो ये फिक्स नहीं होते अच्छे से। तो इसलिए इनके ऊपर ना डबल टेप लगाई है, नैनो टेप नहीं लगाई, क्योंकि डबल टेप बहुत ज़्यादा देर तक पे स्टिक नहीं करती, अगर इनको साफ़ करना पड़े तो ईजिली रिमूव हो जाती है। बस अपने ये ड्रॉअर की पैरामीटर के अकॉर्डिंग इनको मैंने एडजस्ट कर लिया, और इनका फ़ायदा ये है कि देखें ये टेप लगाने से बिल्कुल फिक्स हो गए हैं, कितने सारे हमें इसके सेक्शंस मिल गए हैं, और हम इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। सारी मैंने कॉस्मेटिक्स और इससे रिलेटेड स्टफ़ मैंने इसके अंदर प्लेस कर दिया, सारी चीज़ें विजिबल हो गई हैं, ईजी टू पिक हो गई हैं। और इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स जो बाज़ार से मिलते हैं ना, ये डिवाइडर्स, हमें ये लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। इनको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, और अपनी चीज़ों को अकॉर्डिंगली उसके अंदर स्टेशनरी हो गई, कुछ भी हो गया, हम इसके अंदर एडजस्ट कर लेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई टुडेज़ वीडियो। आई होप यू विल लाइक दिस कॉन्टेंट, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ईच नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम। अगर पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स का भी भला हो सके। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।